दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं स्टोलिन आर्ट जेल टूथपेस्ट का। दोस्तों इस टूथपेस्ट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, जिंक सल्फेट एंड एलम। तो ये जानते हैं ये टूथपेस्ट किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज करना होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये टूथपेस्ट आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से प्रोडक्ट्स के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस टूथपेस्ट के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आउटर बॉक्स कुछ इस तरह का होता है। इसी के अंदर आपको ट्यूब मिलता है जिसमें आपको पेस्ट मिल जाता है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसकी 100 ग्राम का पैक लिया हुआ है और ये 100 ग्राम का पैक आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 154.75 यानी 154 रुपये 75 पैसे का आपको इसका 100 ग्राम का पैक मिल जाता है। इसकी सेल्फ लाइफ की बात की जाए तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ है। यहाँ पर आप इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मेडिसिन मेडिकल स्टोर से परचेज कर रहे हैं तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये टूथपेस्ट आपको कहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम नज़र डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन जो मिलता है वो है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट यूएसपी 0.1% वेट बाय वेट, जिंक सल्फेट आईपी इसमें आपको मिलता है 0.025% वेट बाय वेट, एलएम बीपी आपको मिलता है 0.025% वेट बाय वेट। इन फ्लेवर्ड जेल बेस है, ठीक है। कलर इसमें जो यूज हुआ है यानी कि इसका जो कलर होता है वो है पॉन्सिया 4R। अवेलेबल फ्लोराइड कंटेंट 131 ppm व्हेन पैक्ड। तो है दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये स्टोलिन आर्ट जेल टूथपेस्ट है इसका इस्तेमाल करके आप कौन कौन सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त टूथपेस्ट है, ये अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टोलिन आर्ट जेल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके आप अपने मुंह की साफ सफाई रख सकते हैं, ठीक है। यानी ये ओरल हाइजीन के लिए बहुत ही जबरदस्त टूथपेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस स्टोलिन आर्ट जेल का इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो यह बैक्टीरिया और पल्प इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा ये प्लाक को हटाता है और दांतों को चमकदार बनाता है, ठीक है। अगर आप इसका रोजाना मतलब कि इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दांतों में जमे हुए प्लाक को हटाता है और आपके दांतों को चमकदार बनाता है, ठीक है। इसके अलावा बैड ब्रीथ, अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है आपकी बैड ब्रीथ को ख़त्म करने में। आज के समय में कई सारे लोगों का मुझसे ये सवाल रहता है, कई लोगों का ये रहता है कि हमारे मुंह से दुर्गंध आती है, हम क्या करें? तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। आप आज से ही इस स्टोलिन आर्ट जेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये आपके मुंह से आने वाली दुर्गंध को बिल्कुल खत्म कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके दांतों को सड़ने से बचाता है, ठीक है। यानी कि आपके दांतों में सड़न नहीं होती है इसको अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये कमज़ोर दांतों को मजबूत करता है, डेंटल कैविटीज़ से बचाता है, आपके दांतों को पायोरिया से बचाता है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में सूजन है या खून निकल रहा है तो उसको भी ये ठीक करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये ओवरऑल आपके माउथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके मुँह की साफ-सफाई करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो मेन काम है वो है टीथ सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी में होता ये है दोस्तों कि जब भी आप कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको एक तेज झंझनाहट सी महसूस होती है। इसी को सेंसिटिविटी बोला जाता है। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इस स्टोलिन आर्ट जेल टूथपेस्ट का सेवन कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी जो सेंसिटिविटी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपको सेंसिटिविटी की समस्या हो जाती है तो उस समय आप कुछ भी ठंडा या गर्म खाने से डरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो झंझनाहट होती है इतनी तेज होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है, इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है जिसको सह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको धीरे-धीरे करके डर
लगने लगता है, ठीक है। तो ऐसे में आप ठंडा और गर्म खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी जो लाइफ है वो अधूरी हो जाती है। तो ऐसा अगर आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं तो आज ही इस स्टोलिन हार्ट जेल टूथपेस्ट को लेकर के आएँ और अपनी इस सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपको इनमें से एक भी समस्या है, ठीक है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इनमें से आपको एक भी समस्या ना हो, तो आप इस स्टोलिन हार्ट जेल टूथपेस्ट का इस्तेमाल आज से ही करना शुरू कर दें। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल रोजाना कर सकते हैं। किसी भी उम्र के लोग इसको कर सकते हैं, चाहे फिर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, वयस्क हो, कोई भी हो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इससे आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसे अगर आप दिन में 2 बार करते हैं, यानी अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो इसे अगर आप 2 बार इससे अगर आप ब्रश करते हैं अपने दाँतों को, तो आपकी जो सेंसिटिविटी की समस्या है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है, ठीक है। और एक बेस्ट रिज़ल्ट पाने के लिए आपको हमेशा दिन में 2 बार ब्रश करना ही चाहिए, अगर आप अपने दाँतों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें मजबूत रखना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका कोई किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके क्या प्रिकॉशन या सावधानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं, वो इसको इस्तेमाल करने के समय काफ़ी ज़्यादा सावधान रहें कि ये आपके अंदर ना जाने पाए, ठीक है? यानी इसको आपको स्वॉलो नहीं करना, निगलना नहीं है। और यही केस आपको बच्चे के साथ भी करना है। अगर आपका बच्चा छोटा है और अगर उससे आप इसे ब्रश करा रही हैं, ठीक है? तो आपको वहाँ पर मौजूद रहना है जिससे कि आपका जो बच्चा है, वो इसे निगले ना, ठीक है? इसके अलावा इसका आपको इस्तेमाल किसी और अन्य टूथपेस्ट के साथ मिला करके बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? और दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको तब नहीं करना जब अगर आपके मुँह में किसी तरह का इन्फेक्शन हो या कुछ दिक्कत हो, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से दिखा लेना, उसके बाद ही इसको आपको इस्तेमाल में लेना है।